प्रयागराज का महाकुंभ हमेशा से आस्था और विश्वास का प्रतीक रहा है, लेकिन इस बार यह मेला डर और खौफ के साए में डूब गया। कहते हैं यह महाकुंभ हर 144 साल में आता है और इसके साथ कुछ ऐसा रहस्य भी लौटता है जिसे जानकर रूह कांप जाए। संगम घाट पर लाखों श्रद्धालु आए थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मेला उनके जीवन का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। घटना की शुरुआत उस शाम हुई जब गंगा के किनारे एक रहस्यमय अघोरी साधु आया। वह साधु घाट पर धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसकी आंखें इतनी गहरी लाल थीं, मानो किसी खून से भरी हों। उसके गले में नरमुंडों की माला लटक रही थी और उसकी लंबी जटाएं उसकी कमर तक पहुंच रही थीं। घाट पर मौजूद लोग उसे देखते ही सहम गए। साधु घाट के एक कोने में बैठकर साधना करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने त्रिशूल को जमीन पर मारा, गंगा की लहरें अचानक रुक गईं। माहौल में एक अजीब सी ठंडक फैल गई और आसमान पर घने काले बादल छा गए। अगले दिन सुबह गीता नाम की एक महिला घाट पर पूजा करने आई। गीता ने अपनी सहेलियों से कहा कि वह थोड़ा अकेले समय बिताना चाहती है। वह घाट पर घूमते हुए उस अघोरी के पास खींचती चली गई। साधु ने उसकी तरफ देखा। उसकी लाल आंखें गीता को घूर रही थीं। गीता का शरीर जैसे जड़ हो गया। साधु ने गहरे स्वर में कहा, तुम्हारे अंदर एक शक्ति है जो मेरे अनुष्ठान के लिए जरूरी है। गीता ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही रुक गई। साधु ने अपना त्रिशूल उठाया और जमीन पर जोर से मारा। गीता के चारों ओर अचानक एक काले धुएं का घेरा बन गया। उसके बाद गीता की चीख पूरे घाट पर गूंज उठी। उस घटना के बाद हर रात घाट से एक महिला गायब होने लगी। लोग कहते थे कि उन महिलाओं की चीखें रात को गंगा के पानी में गूंजती थीं। घाट पर अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। गंगा का पानी कभी लाल हो जाता, कभी उसमें हाथ जैसी आकृतियां उभरती। लोगों ने पुलिस को बुलाया। इंस्पेक्टर वीरेंद्र राणा, जो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था, मामले की जांच के लिए आया। वीरेंद्र घाट पर पहुंचा और सीधा उस अघोरी के पास गया। उसने सख्ती से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? अघोरी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी लाल आंखें इतनी खौफनाक थीं कि वीरेंद्र कुछ पल के लिए कांप गया। अघोरी ने गहरी आवाज में कहा, मैं वही हूं जो इस संसार को चलाता है। तुम मुझसे दूर रहो, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। वीरेंद्र ने उसे धमकी दी, अगर तुमने यह सब बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। साधु ने बस हल्की सी हंसी दी और अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक गंगा का पानी उबलने लगा और घाट पर मौजूद कुछ लोग चीखते हुए बेहोश हो गए। अघोरी ने त्रिशूल उठाकर जोर से जमीन पर मारा। गंगा में एक बड़ा भंवर बनने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसमें से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। पानी से कंकाल जैसी आकृतियां निकलने लगीं। लोग डर के मारे घाट छोड़कर भागने लगे। वीरेंद्र ने संतों से मदद मांगी। एक बुजुर्ग संत ने बताया, यह अघोरी कोई साधारण साधु नहीं है। यह महाकाल यज्ञ कर रहा है, जिसमें उसे 7 पवित्र आत्माओं की बलि चाहिए। अगर यह यज्ञ पूरा हो गया तो यह साधु इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि इसे कोई रोक नहीं सकेगा। संतों ने वीरेंद्र को बताया कि उस अघोरी की ताकत का स्रोत उसका त्रिशूल है। अगर त्रिशूल को उससे अलग कर दिया जाए तो उसकी शक्तियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन त्रिशूल तक पहुंचना असंभव था। वीरेंद्र ने योजना बनाई। संतों ने घाट पर एक हवन शुरू किया, जिससे साधु की शक्तियां कमजोर पड़े। साधु को जब यह पता चला तो उसने त्रिशूल को उठाया और हवा में घुमाया। घाट पर तेज रोशनी का गोला बना, जो हवन स्थल की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन संतों के मंत्रों ने उस गोले को रोक दिया। वीरेंद्र ने एक सिपाही को पवित्र जल लाने भेजा। जब साधु ने देखा कि उसकी शक्तियां कमजोर हो रही हैं, तो उसने गंगा के पानी में राख फेंक दी। पानी से सैकड़ों भूत प्रेत निकल आए। वे हवन स्थल की तरफ बढ़ने लगे। वीरेंद्र ने अपनी बंदूक उठाई और साधु की तरफ बढ़ा। साधु ने उसे रोकने के लिए त्रिशूल से आग का गोला छोड़ा, लेकिन वीरेंद्र ने किसी तरह बचकर पवित्र जल त्रिशूल पर डाल दिया। जैसे ही पवित्र जल त्रिशूल पर गिरा, साधु दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी शक्तियां खत्म होने लगीं। गंगा का लाल पानी फिर से साफ हो गया और भूत प्रेत गायब हो गए। साधु राख में बदल गया, लेकिन तभी गंगा से एक दिव्य आकृति उभरी। वह साधु का आत्मिक रूप था। उसने वीरेंद्र से कहा, तुमने मेरी साधना को रोका, लेकिन यह अंत नहीं है। जब भी संसार का संतुलन बिगड़ेगा, मैं लौटूंगा। घाट पर सब कुछ शांत हो गया। गीता और बाकी महिलाएं होश में आ गईं। वीरेंद्र ने राहत की सांस ली,
लेकिन उसके मन में यह सवाल था, क्या वह खौफनाक साधु सच में खत्म हो गया या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? गंगा की लहरों में अजीब सी गूंज थी, जैसे किसी ने कहा हो,